मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता हम सब मिलकर श्रवण कर रहे हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए आए पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे श्रवण करें। महाराज जी के श्रीमुख से 16वां अध्याय है और 17 नंबर श्लोक पर हम श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। आइए हम सब मिलकर पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं। बड़े बड़े बात करके कुकर्म करते हैं, यहाँ किसकी बात तो नहीं सुनेंगे। आगे मृत्यु के बाद नरक में जाएंगे, यमदातना भोग करेंगे। नरक में जा करके कितने दीर्घ और बहुत दिन तक कष्ट भोग करेंगे। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता ते नाम यज्ञ ही दम्भेन अविधिपूर्वकम यजन्ते। आत्म संभाविता अपने आप संभाविता सर्वगुण विशिष्ट आत्मनाएव संभाविता। साधु पुरुष सत्पुरुष उनको ऐसा नहीं कहते, अपने आप मानते हम बहुत बड़े हैं, सर्वगुण संपन्न है। अपने आप को मानते हम सर्वगुण संपन्न है। शिष्ट पुरुष यदि कहते अच्छा है तब तो ठीक है, शिष्ट पुरुष तो नहीं कहते, अपने आप हम जानते हैं हम बहुत समझदार है। अपने आप की प्रशंसा करके अपने बड़ापन है। और स्तब्ध है, स्तब्ध होते किसके पास नम्र नहीं होगी। हम क्या कम है, वो क्या बड़ा है। वो ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म है, वो क्या बड़ा है। तो स्तब्ध है, कहीं नम्र नहीं होगी, सिर नहीं झुकाएंगे। स्तब्ध है। धन मार मदान्विता, धन निमित्त माने धनमान। और मद मत्त हो जाते, धन अधिक हो गया, उन्मादग्रस्त जैसे हो गया, उससे अन्वित होकर युक्त होकर के धन से अभिमान होता है, उससे युक्त होकर के दम्भे न अविधि पूर्वकम नाम यज्ञ ही यजन्ते। दम्भ से धर्म ध्वजित्व प्रकट करने के लिए हम बड़े धार्मिक है। अविधि पूर्वकम जे विधि विधान के साथ कर्म करना चाहिए, जैसे विधान क्या गया, क्या अंग क्या करना चाहिए, वो नहीं करके अपने आप हम क्यों ब्राह्मण बुलाएंगे, हम क्या काम है, कोट के ऊपर इतने बड़े धागा डाल देंगे। हमारे पास देखो जनेऊ लेकर के फिर कुछ ना कुछ करके स्वाहा, ये श्लोक कोई ना एक श्लोक बोलेंगे स्वाहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संविदा स्वाहा आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता स्वाहा। जो जिसको श्लोक आदि कुछ ना कुछ बोले स्वाहा करके अपन करेंगे। नाम यज्ञ वास्तव यज्ञ नहीं, नाम मात्र है। और उसके लिए प्रचार आगे करेंगे, ऐसा हम करेंगे, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए यज्ञ करेंगे। बड़े प्रचार जरूर से हो जाएगा, बहुत लोगों को बुलाएंगे, खर्च करेंगे, बहुत इधर उधर लिख करके छपाएंगे, कर्म होगा। और जब होगा कर्म करते समय कर्म कुछ नहीं है, भोजन खिलाओ सबको और सभा कराओ, सब लोग स्तुति करेंगे। कोई कर्म करने के लिए कर्म स्वल्प होगा, सबको बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, सब लोग कहेंगे बड़े धार्मिक है, बड़ा कर्म क्या, विश्व शांति कर देते हैं, बहुत करते हो। कर्म कुछ नहीं, कर्म करते समय तो कर दिया और उसके लिए सभा सब लोग स्तुति करें, बड़े बड़े लोग आएंगे, उद्घाटन किया जाए, उद्घाटन महोत्सव और खबर पेपर में आ जाएगा, उनको बुलाओ, टीवी वालों को बुलाओ। ये आयोजन आडम्बर बहुत होगा, कर्म कुछ नहीं। फिर उसके सभा होगी, सबकी प्रीति भोजन देंगे और सब लोग को स्तुति करें बैठ करके कि हाँ इन्होंने ऐसे कर्म किया, कभी किसने नहीं किया था, सारा ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं, विश्व की शांति हो गई, बाबा सब करते रहेंगे, उसमें सब खर्च हो जाएगा। नाम से धर्म ध्वजित प्रकट करने के लिए कर्म बहुत लोग ऐसे कराते हैं, बड़ा प्रचार कराएंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। विधि विधान नहीं कुछ करने का, खाली दंभ घमंड दिखाने के लिए ऐसे करेंगे। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म पर देहेषु
प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्मपरदेहेषु अभ्यसूयकाः प्रद्विषन्तः। ये उनको मैं आगे नरक में भेजता हूँ कहते। अहंकारम संश्रिता, अहम करना मैं, अपने पास कुछ गुण हो और नहीं हो, जो गुण है उसको लेकर के, जो गुण नहीं है उसको लेकर के। जैसे गुण कुछ है उसको कहा, जो दान नहीं करता है वो भी कहेगा मैं बड़ा दानी हूँ, जो स्वल्प दान भी नहीं करता है वो कहता है मैं कितने दानी हूँ। ये अहंकार, विद्यमान गुणों को लेकर कहना, अविद्यमान गुणों को। और मैं परोपकार करता हूँ, कुछ नहीं करता है कि परोपकार हम करते हैं, समाज कल्याण करते हैं, देश का उपकार करते हैं। ये अविद्यमान गुणों को लेकर के अथवा कुछ कर है तो गुणों को लेकर के अपने में आरोप करके अपने बड़ा मानना अहंकार। ये सब दोष का मूल कारण है, सब अनर्थ में प्रवृत्ति का कारण है अहंकार। अरे बल है क्या? दूसरे को दबाने के लिए काम राग से युक्त बल। जो बल काम राग विवर्जित हो तो परमात्मा का स्वरूप है, अच्छा है। और काम राग द्वेष युक्त जो बल है, दर्प है, दर्प अधिक होने से धर्म को अतिक्रम कर लेगा, वो अंतःकरण में है, दोष है। घमंड दर्प इतना होता है तो फिर विधि निषेध कोई नहीं। काम है, काम स्त्री आदि विषय इच्छा, क्रोध है, अनिष्ट विषय प्राप्त होने पर और दूसरे के प्रति दोष देने के, दूसरे को कष्ट देने के लिए क्रोध, अपना भी हानि करता है क्रोध। इसमें सम्यक स्थित आश्रय करके और माम आत्म परदेशु प्रद्विषन्त, मेरा ही द्वेष करते हैं। आत्म परदेशु, अपने देह में पर देह में भी द्वेष करने वाले। परमात्मा का द्वेष कैसे करते हैं? मेरा ही द्वेष करते हैं अपने देह में पर देह में। परमात्मा का द्वेष होता है उनके शासन को अतिक्रम करना, ईश्वर की जो आज्ञा है उसको उल्लंघन करना ही द्वेष है। श्रुति स्मृति ममेय आज्ञा, श्रुति स्मृति ईश्वर की आज्ञा है, जो उनकी आज्ञा है, शास्त्र में नियम अनुशासन है, उसको अतिक्रमण करना ही द्वेष है। इसलिए भक्तों को भी ये चाहिए, भक्ति करते हैं तो जैसे शास्त्र में कहा गया उसके उल्लंघन नहीं करे, उसको ठीक ठीक माने, तब भक्त है। भगवान जैसे कहते उसको नहीं माने, हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा फोटो मूर्ति रखकर पूजा करेंगे और जो कहते उसको हम सुनेंगे नहीं, ये भक्ति नहीं है। भगवान का जो शासन है, अनुशासन, शास्त्र में उपदेश, उसको अतिक्रम करने वाला ही द्वेष है। अभ्यसूय का असूय होता है गुणेश दोष आविष्कार। जितने सब सन्मार्ग में स्थित है उनकी निंदा गुण देखेंगे। इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, खाली भगवान भगवान करते हैं, कुछ करते तो नहीं संसार के लिए। खाना पीना मिल जाता है, कहते भगवान भगवान। क्या भगवान भगवान करने से क्या हो जाएगा? दूसरे का क्या लाभ होगा? ये संसार का क्या करते हैं? भगवान भगवान कहते तो क्या लाभ होता बताओ? इतने लोग बैठ कर खाते, उनको सबको लेकर काम में लगाओ, खेत में लगाओ। ये सब बड़े बुद्धिमान कहते हैं। ये गुण में दोष आविष्कार करेंगे, जितने भी जो गुण हो उसमें दोष निकालेंगे। असूया तान हम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। अहम तान क्रूरान संसारेषु नराधमान दिशतः आसुरस्यैव योनिषु अशुभान आसुरस्यैव योनिषु अजस्रम क्षिपामि। मैं उनको क्या करता हूँ, जो देश करने वाले सबका देश करने वाले, क्रूर है,
क्रूर कर्म करने वाले, संसार में जो नराधम है, नरों में अधम है, उनको आसुर से व योनि से, अशुभान पाप कर्म करने वाले आसुर योनि में ही अजस्रम क्षिपामी, निरंतर आसुर योनि में क्रूर कर्म करेंगे, व्याघ्र सिंह बिच्छू सर्प आदि बनेंगे, उसमें ही छिपाएंगे, फेंकता डालता हूँ। जो सन्मार्ग के विरोधी है, साधु का द्वेष करने वाले, जो क्रूर है, वो नरक मार्ग में उनको भेजता हूँ। अधर्म दोष होने से उनको डाल देता हूँ उसी मार्ग में, नरक जाने के रास्ते में छोड़ देता हूँ। जाओ, क्रूर कर्म करने वाले है तो क्रूर योनि में जाओ, क्रूर कर्म करते तो चलो व्याघ्र बन जाओ, मनुष्य बन कर क्यों क्रूर कर्म करना, सर्प बन जाओ, सिंह बन जाओ, ये डाल देता हूँ। अजस्रम निरंतर उसमें डाल देता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि आसुरीं योनिमापन्ना माम अप्राप्यैव ततो अधमां गतिम यान्ति। जो मूढ़ है, मोहग्रस्त है, भ्रांत है, ऐसे ही तमो बहुल है, आसुरीं योनिम आपन्ना, जन्मनि जन्मनि बार बार प्रति जन्म आसुरी योनि में व्याघ्र सर्प सिंह असुर ऐसी योनि में प्राप्त करके आसुरी योनि में आपन्ना जन्मनि जन्मे माम अप्राप्य, परमात्मा की प्राप्ति की कहाँ आशा है। ऐसे माम अप्राप्य का अर्थ मेरे की प्राप्ति के तो शंका नहीं, मेरे द्वारा उपदिष्ट जो सन्मार्ग उसको भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सन्मार्ग को प्राप्त करेंगे तो मेरी प्राप्ति की संभावना है, तो मुझे प्राप्त नहीं करे का अर्थ मेरे द्वारा उपदिष्ट जो सन्मार्ग साधु मार्ग, वो मार्ग को भी नहीं प्राप्त करके ततो अधमाम गति में आती, निकृष्ट गति को प्राप्त करते हैं, नरक जाते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे बनते, क्रूर जन्म में जन्म लेते हैं, नीचे गति को जाते हैं। जितने आसुरी संपद कही गई है अभी ये संक्षेप करके कहते हैं, 3 भाग विभक्त करके, क्योंकि आसुर संपद बहुत है, बहुत होने पर भी 3 भाग विभक्त करके 3 रूप से संक्षेप करके कहते, ये तीनों को यदि परिहार कर देंगे तो आसुर संपद का सब का त्याग हो जाएगा। ये 3 मूल बताएंगे, सारे अनर्थ का मूल है। आसुर संपद बहुत है, कार्य बता दिया, किंतु सब का मूल 3 बताएंगे, और तीनों के त्याग कर देने से ही सबका त्याग हो जाएगा। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। नरकस्य इदं त्रिविधं द्वारम् आत्मनः नाशनम् कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। नरकस्य इदं त्रिविधं द्वारम् आत्मनः नाशनम्, 3 प्रकार द्वारे नरकस्य, नरकस्य द्वारम का अर्थ नरक प्राप्ति के लिए मार्ग द्वार है। जिस द्वार के प्रवेश करने पर नरक जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, केवल नरक जाएगा और कुछ भी नहीं कर सकता है। आत्मना नाशनम, अपना नाश करने वाले, अपना नाश का अर्थ पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये 3 है द्वार। काम क्रोध तथा लोभ, ये 3 है, काम क्रोध लोभ,
ये तीनों के द्वारा ही आत्मा का नाश होता है। नाश का अर्थ पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, भ्रष्ट हो जाता है। तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए ये तीनों का त्याग करे। जितने आसुर संपत्ति कही गई सबका मूल है काम क्रोध लोभ। काम है इच्छा, सामान्य जितने इच्छा है सब इच्छा को काम कहते। उसमें स्त्री भोग इच्छा अधिक है, अन्य धन संपत्ति इच्छा भी, सब इच्छा है काम। और काम अधिक होने पर, इच्छा होने पर उसमें कोई विरोधी हो गया, प्रतिबंध हो गया तो क्रोध हो जाता है। कामात क्रोधो बीजायते पहले कहा था। विषय चिंतन करते हैं, संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम, काम से फिर क्रोध। और लोभ है, लोभ है इस प्रकार लोभ के कारण पर धन ग्रहण करने की इच्छा, हिंसा करने की इच्छा, अपने पास कुछ है तो उसमें लोभ है, दान नहीं, मुक्त हस्तता नहीं, और अन्य के पास में कुछ धन है तो उसको ग्रहण करने की इच्छा। काम क्रोध लोभ ये तीन ही नरक का द्वार है। ये तीनों का त्याग करे मुमुक्षु साधक। अभी त्याग की स्तुति भगवान करते हैं। एतैर् विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। तमोद्वारे विमुक्तः आत्मन श्रेय आचरति ततो पराम गतिम याति। मनुष्य जो साधक है एतैः त्रिभिः तमोद्वारे विमुक्त, ये तीन है द्वार, अज्ञान तम अंधकार द्वार है, नरक का द्वार है। तमस द्वार, तम है नरक का, दुख मोह ज्ञान का द्वार है। तीन द्वार है, काम क्रोध लोभ। इन द्वार से विमुक्त जो मुक्त हो जाता है, ये तीन द्वार से रहित हो जाता है, तीन द्वार से हट जाता है, तो आत्मन श्रेय आचरति, तब अपना श्रेय मार्ग साधन अनुष्ठान करता है। ततो पराम गति में आती, अपने श्रेय साधन अनुष्ठान करेगा तो पराम गति को प्राप्त करेगा। श्रेय साधन अनुष्ठान तभी करेगा यदि काम क्रोध लोभ से हटेगा। तीनों से रहित होने पर, ये तीनों इतने प्रबल है वो तो नरक के द्वार, नरक को पहुंचाने वाले। तीनों से जो नरक के द्वार काम क्रोध लोभ तीनों से हट गया, तब अपना कल्याण आत्मन श्रेय आचरति, श्रेय साधन कल्याण मार्ग का साधन करेगा। जिसके कारण प्रतिबद्ध होकर के पहले नहीं करता था, और प्रतिबंध नष्ट होने पर काम क्रोध लोभ ये प्रतिबंधक है। श्रेय मार्ग में चलने के लिए प्रतिबंधक, और तीनों प्रतिबंधक हट गया तो कल्याण मार्ग में चल सकता है। कल्याण मार्ग में चल करके साधन करेगा तो पराम गति मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा। जितने आसुर संपत्ति है उनका परिवर्जन करना और श्रेय मार्ग में साधन करना, इसमें सब में शास्त्र ही प्रमाण है, कारण है। शास्त्र प्रमाण को मानने से ही श्रेय मार्ग में साधन होगा, आसुर संपत्ति का वर्जन होगा। क्या उचित है क्या अनुचित है उसके लिए शास्त्र प्रमाण है। क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य उसमें शास्त्र प्रमाण है। कौन संपद मोक्ष का कारण है, क्या बंध का कारण है, ये सब शास्त्र प्रमाण है। इसलिए शास्त्र प्रमाण से ही दोनों कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। शास्त्र को प्रमाण मान करके शास्त्रीय मार्ग पर जो चलेगा वही अपना कल्याण कर सकता है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्।
शास्त्र विधि उत्सृज्य काम कारतः वर्तते ससिद्धि न अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम अवाप्नोति। शास्त्रीय जो विधि है, शास्त्र वेद, अरे वेद अनुकूल स्मृति, उसमें जो विधान कहे गए क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, ये शास्त्र है। इसमें विधि प्रतिषेध आया, सुरा न पातव्यम, सुरा न पातव्या, ब्राह्मणो न हंतव्य, माहिंसा सर्वभूतानि निषेधे, विधि अग्निहोत्रम जुहुयात यजेत स्वर्ग काम, जितने विधि निषेध शास्त्र में है उनको उत्सृज्य, उत्सर्ग त्याग, त्याग करके काम कारतः वर्तते, काम प्रयुक्त करना, अपने कामना से वासना से जो करता है, अपनी इच्छा से जो चाहे करता है, शास्त्र विधि से ही करना चाहिए, अशास्त्रीय मार्ग का त्याग करना चाहिए। उसको नहीं करके अपने इच्छा के कामना के कारण, कामना से प्रेरित होकर जो करता है ससिद्धि न अवाप्नोति, पुरुषार्थ योग्यता को प्राप्त नहीं करता है। सिद्धि का अर्थ पुरुषार्थ की योग्यता, पुरुषार्थ के लिए योग्य नहीं होता है, पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म करेगा तो बाकी अर्थ काम होगा, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान साधन करेगा तो मोक्ष प्राप्त करेगा, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। अंतःकरण शुद्धि के लिए शास्त्रीय मार्ग पर चले, विहित कर्म अनुष्ठान करे, उपासना करे, ईश्वरार्पण बुद्धि ईश्वरार्पण करके तब अंतःकरण शुद्ध होता है। तब अंतःकरण शुद्ध होने से फिर शास्त्रीय मार्ग पर चलेगा, श्रवण करेगा, आत्मा परमात्मा चिंतन करेगा, सुख को पराम गति मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छा से करता है तो पुरुषार्थ साधन के लिए योग्य नहीं होता है, सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, तो धर्म नहीं कर सकता है तो सुख प्राप्त नहीं करेगा, ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रकृष्टांगति परांगति, स्वर्ग अथवा मोक्ष दोनों प्राप्त नहीं करेगा, इस लोक में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कहते शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए और शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् ते कार्य कार्य व्यवस्थितो शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र विधान उत्तम ज्ञात्वा यह कर्म कर्तुम अर्हसि। तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण, प्रत्यक्ष जो दिखता है उसमें तो कौन उचित क्या अनुचित अन्य व्यतिरिक के द्वारा निश्चय होता है। अदृष्ट विषय में प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, कुछ दृष्ट होता है कुछ अदृष्ट होता है। दृष्ट होता है अग्नि प्रज्वलन किया तो गर्मी लगती है, भोजन करने से क्षुधा निवृत्ति होती है, पानी पीने से प्यास निवृत्ति होती है, ये तो प्रत्यक्ष दिखता है। बर्फ ठंडा है, अग्नि गर्म है, उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये तो पशु पक्षी भी व्यवहार में इष्ट अनिष्ट जान करके प्रवृत्त होते हैं। ठंडी के समय धूप में बैठते हैं पशु, गर्मी हो जाने पर छाया के पास छाया में रहते हैं। ये पशु पक्षी जानते हैं किस चीज कहाँ मिलेगा। पक्षी भी एकत्र रहते हैं, फिर कहाँ मिलेगा किस समय, कहाँ पानी सूख जाता है, जल में रहने वाले पक्षी। ठंडी के समय में ऊपर हिमालय में बर्फपात होता है तो नीचे आ जाते हैं दक्षिण में। बड़े बड़े विद्वान ने सिद्ध किया, अनुमान प्रमाण तो पशु पक्षी भी मानते हैं। अनुमान शब्द नहीं कहते, व्याप्ति नहीं कहते। घास लेकर गया तो पशु दौड़ कर आ जाता है, लाठी लेकर गया तो भाग गया। इसी को देख करके अनुमान करते हैं मुझे पिटाई करेगा अथवा घास खिलाने लाया। शब्द प्रमाण भी सब मानते हैं,
वेद को प्रमाण मानना नहीं मानना तो पीछे शब्द प्रमाण मानते हैं। लोगों कोई कुछ कहता है सुन करके आते हैं। पशु पक्षी भी, पशु पक्षी विभिन्न प्रकार पक्षी है। बिल्ली आ गई, उनके ऐसे शब्द करेगा, वो विलक्षण शब्द सुन करके सब पक्षी चिल्लाने लगेंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। विभिन्न अलग अलग विजातीय पक्षी सब एक तरफ हो जाए, सब कुछ चिल्लाएंगे। इतने जोर चिल्लाएंगे तो बिल्ली चोर जैसे भाग जाएगी, सब चिल्लाएंगे। और ससुर में कौवा हो, अन्य पक्षी हो, 4-5 प्रकार पक्षी सब मिल जाते हैं एक तरफ। तो शब्द के द्वारा ये सबको सूचित कर देते हैं शत्रु आ गया। मयूर कक कक ऐसे करेंगे तो सब हो जाएगी, बिल्ली आ गई। उनके शब्द से हमको पता चलता है कुछ विपद आ गया। कुत्ते कहीं आया, सब सावधान हो जाएंगे। तो शब्द प्रमाण के द्वारा बताते हैं। शब्द प्रमाण मनुष्य भी मानता है, कोई कहता है दूसरे को सुन करके कुछ करता है, शब्द प्रमाण है। हाँ, कुछ शब्द दूसरे को ठगने के लिए कहते हैं, भ्रांति है, ठगने के लिए कहते अप्रमाण होगा। ऐसे विचार करते करते अंत में एक शब्द श्रुति वेद प्रमाण है। ये कुमार भट्ट ने पूर्व मीमांसा में बड़े विद्वत्ता के साथ बड़े तर्क दे करके सिद्ध किया है, शब्द प्रमाण है, मानना पड़ेगा। और शब्द के लिए भी कौन से किस शब्द को प्रमाण मानेंगे? सब कहेंगे गुरु, हमारे गुरु बड़े सर्वज्ञ, हमारे गुरु सर्वज्ञ, सब अपने अपने गुरु को सर्वज्ञ कहेंगे। हमारे गुरु योगी है, सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है। किसको हम त्रिकालज्ञ मानेंगे? हम तो अल्पज्ञ है, हम सर्वज्ञ को कैसे जानेंगे? वो कुमार भट्ट कहते हैं हम योग्य नहीं मानते हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ को पहचानते नहीं। अच्छा, सब यदि सर्वज्ञ सब का मत क्यों भेद होता है? मत में भेद क्यों? एक मत होना चाहिए। एक मत नहीं होने से कोई कुछ कहता है, कोई इसका खंडन करता है, कोई ये कहता है दूसरा खंडन करता है। अर्थात क्या है, कितने भ्रांत भी है। जिन जिनको सर्वज्ञ कहते उनमें जरूर भ्रांत है। कोई कहता अद्वैत सत्य, कोई कहता द्वैत सत्य, कोई कहता आत्मा विभु है, कोई कहता आत्मा अणु है। तो दोनों में किसको हम प्रमाण मानेंगे आपस में? कोई कहता आत्मा परमाणु रूप है, कोई आत्मा विभु मानता है। कोई कहता है आत्मा में सुख दुख है, कोई कहता अंतःकरण सुख दुख है। ये विभिन्न मतभेद के कारण कहते योगियों को भी हमारे प्रमाण नहीं मानेंगे। और जितने शास्त्र पौरुष है सब में भ्रांति की शंका है, किंतु वेद एक अपौरुष है, वही शास्त्र प्रमाण है। ये वेद प्रमाण सिद्ध करने के लिए बड़े प्रयास करके कुमार भट्ट ने शास्त्र वेद प्रमाण है। वेद के अनुकूल यदि स्मृति है वो प्रमाण, वेद के विरुद्ध तो अप्रमाण। और कोई यदि महापुरुष कहता है वेद के अनुकूल कहता है तो प्रमाण, वेद के विरुद्ध हो तो अप्रमाण। वो कुछ भी योगी त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ कुछ भी कहो, वेद के विरुद्ध कहा तो उसको हम प्रमाण नहीं मानेंगे। इसलिए इस पर भगवान भी यहाँ कहते हैं, ये भगवान नहीं कहते मेरे वाक्य को प्रमाण मानो, कहते शास्त्रम प्रमाणम। भगवान यहाँ भी कहते शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मा शास्त्रम ते प्रमाणम, किसके लिए? कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था के लिए निश्चय करने के लिए शास्त्र प्रमाण है। किससे धर्म होगा, किससे अधर्म होगा, कोई पुण्य का हेतु स्वर्ग आदि का, कोई नरक का हेतु, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। प्रमाकरणम प्रमाणम, यथार्थ ज्ञान का साधन शास्त्र है। इसलिए शास्त्र विधान उत्तम ज्ञात्वा, शास्त्र में जैसे विधि है, शास्त्र विधान ये करे ये नहीं करे, विधि निषेध विधान है, विधि निषेध को जान करके यह व्यवहार भूमि में तुम कर्म करना चाहिए। कर्म करने के लिए क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, उसके लिए शास्त्र प्रमाण। शास्त्र से समझ करके कर्म में किसी का किसी में अधिकार है, किसी का किसी में अधिकार नहीं। कर्म करने के लिए योग्यता क्या है, कौन क्या कर्म कर सकता है, किस कर्म से पुण्य किस से पाप, किस कर्म किस समय किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये भी है। यज्ञ पवित्र संस्कार होने के बाद वेद अध्ययन के लिए आया। 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापयित। और यदि ये यज्ञ पवित्र संस्कार नहीं है तो वेद अध्यापन नहीं करना है, यज्ञ में संस्कार करके वेद अध्यापन करना है। ये शास्त्र में आया। जिस प्रकार जिस शास्त्र में जैसे ये शास्त्र में जैसे जैसे विधान, जैसे जैसे अंगों का विधान जैसे करना है
उसको समझ करके तुम कर्म करो। तुम अपना धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना। शास्त्र प्रमाण को मान करके समझ करके कर्म करो। कर्म करते समय शास्त्र प्रमाण को उल्लंघन करेंगे तो ईश्वर का प्रद्वेष हो जाता है। शास्त्र श्रुति है, ईश्वर की आज्ञा है, उसका उल्लंघन करता है तो ईश्वर का प्रद्वेष होता है। जो शास्त्रीय मार्ग पर नहीं चलते, अपने को भक्त कहलाते हैं, वो ईश्वर के द्वेषी प्रद्वेषी हो जाते हैं। ईश्वर के भक्त है तो शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए। यह कर्म कर तुम अर्हसि, यहाँ कर्म तुम करना चाहिए। तो ज्ञान का साधन प्रमाण है शास्त्र, शास्त्र से ही निश्चय होता है, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। जब अंतःकरण शुद्ध है तो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, शास्त्रीय मार्ग पर श्रद्धा होती है। अंतःकरण में अशुद्धि होने से शास्त्र को अप्रमाण मानते हैं, अशास्त्रीय मार्ग अच्छा लगता है, शास्त्रीय मार्ग अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवान कहते तुम शास्त्र को प्रमाण मान करके शास्त्रीय मार्ग पर चलो, उससे कर्तव्य अकर्तव्य निश्चय करो, शास्त्र विधि को समझ करके कर्म करो। अशास्त्रीय मार्ग पर चलना ये पाप है, पाप का कारण है। इसलिए ये प्रमाण को ले करके भगवान की आज्ञा को समझ करके हमेशा ही साधक शास्त्र के मत को समझ करके, शास्त्रीय मार्ग को समझ करके शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए। कलयुग में अशास्त्रीय मार्ग, अशास्त्रीय उपदेश करने वाले बहुत गुरु बन कर आएंगे। अपने शास्त्र के ज्ञान नहीं होने से लोग अशास्त्रीय मार्ग के पीछे भागते हैं, दूसरे लोग के पीछे भागते हैं। अपने शास्त्र में सब कुछ है, ऐसा कोई चीज नहीं जो शास्त्र में नहीं है। नया नाम लेकर के नया युग अगर कोई आ जाते हैं, उनके पीछे लोग भागते हैं। इसका कारण है कि अपने शास्त्र का ज्ञान नहीं। तो शास्त्र का श्रवण अत्यंत आवश्यक, शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए। सत महापुरुष का संग करे, शास्त्र से समझ करके अपने कर्तव्य करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती, धर्म होता है। इस प्रकार यहाँ दैवी संपत्ति विमोक्ष का कारण कहा गया, असुर संपत्ति बंधन का कारण, उसका परिवर्जन करने के लिए भी इसमें कहा गया 16 अध्याय में। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे